जय श्री राम दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद स्टार्ट करते हैं जी आज का ब्लॉग। और आज जा रहे थे माल लेने के लिए हरियाणा की साइड। तो गाड़ी को ओपन करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, ईश्वर का करते हैं स्मरण, ईश्वर हमारी रक्षा करे सफ़र में। और गाड़ी को स्टार्ट करके निकलते हैं घर से। पहुंचते हैं लड़के के पास। गाड़ी का शीशा काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा था क्योंकि इतने दिन से गाड़ी चली भी नहीं थी। तो मैं लड़के को बोलता हूँ गाड़ी पे पानी वगैरह मार दे। लड़का पानी मारता है शीशे पे। शीशा साफ़ करने के बाद पहुँचते हैं मियाँ वाला। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा था। काफ़ी वेट करने के बाद ट्रैफिक खुलता है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पहुँचते हैं मियाँ वाला चौक। यहाँ पर दोनों तीनों साइड से काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ फंसी हुई थी जाम में। तो जैसे तैसे निकालते हैं अपनी गाड़ी को यहाँ से। पहुँचते हैं मेन हाईवे पे। हाईवे पे जैसे ही हम पहुँचे, फ्लाईओवर मौकमपुर पे चढ़ने वाले थे, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जाम लग रखा था, ट्रैफिक हो रखा था बहुत ज़्यादा। क्योंकि अभी नवरात्रों का सीज़न भी चल रहा था, नवमी के दिन का ब्लॉक है ये। तो जाम इसलिए हो रहा था और शादियाँ वगैरह का भी सीज़न चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा था। जैसे तैसे ट्रैफिक पार करने के बाद पहुँचते हैं बिंदाल पुल। बिंदाल पुल पार करने के बाद पहुँचते हैं प्रेमनगर। प्रेमनगर पार करने के बाद पहुँचते हैं सुद्धोवाला। तो डीजल डलवाना था गाड़ी में, कम हो गया था डीजल। तो पहुँचते हैं पेट्रोल पंप पर, डीजल वगैरह का टैंक फुल करवाते हैं। पेमेंट वगैरह करने के बाद पहुँचते हैं सेलाकुई। सेलाकुई पार करने के बाद भूख भी लग रही थी काफ़ी ज़्यादा, तो एक ढाबे पे गाड़ी को लगाते हैं, खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं। थोड़ी देर बाद खाना भी आ जाता है तो खाना खाना चालू करते हैं। खाना वगैरह खा करके यहाँ से पेमेंट वगैरह करने के बाद निकलते हैं आगे के सफ़र पे अपने। और पहुँचते हैं हरपटपुर। और यहाँ पर एक बारात निकल रही थी तो उसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक लग रखा था। उसके बाद पहुँचते हैं बैराज के पास। बैराज को पार करने के बाद पहुंचते हैं उत्तराखंड हिमाचल के बॉर्डर पे। यहाँ पर भी थोड़ा जाम लगा हुआ था, जाम खुलता है तो आगे बढ़ते हैं। और पुल पार करने के बाद पहुंचते हैं हिमाचल के बॉर्डर पे। टैक्स वगैरह कटवाते हैं यहाँ पर भी। टैक्स वगैरह कटवाने के बाद हम लोगों को टैक्स वाले रोक लेते हैं क्योंकि हमारी गाड़ी का टैक्स ख़त्म हो रखा था। तो मैं ऑनलाइन टैक्स वाले के पास जाता हूँ टैक्स कटवाने के लिए गाड़ी का। तो हरियाणा और हिमाचल दोनों का टैक्स कटवाते हैं हम, दोनों का ख़त्म हो रखा था। दोनों टैक्स कटवाने के बाद पहुंचते हैं गाड़ी के पास। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद निकलते हैं आगे के सफ़र पे अपने। और हिमाचल पार करने के बाद पहुंचते हैं एक दूसरे बॉर्डर पे जो कि हरियाणा से टच है, वो वाला बॉर्डर पार करते हैं और जंगल का पैच स्टार्ट हो जाता है। जंगल का पैच पार करने के बाद करते हैं हरियाणा में एंटर और पहुंचते हैं जगाधरी चौक पे। जगाधरी चौक से थोड़ा सा आगे ही जा कर के फार्म भी था और कांटा भी वहीं पर था फार्म के पास में ही। तो कांटे पे पहुंचते हैं। पहले और गाड़ियों का नंबर था हमारे से पहले, हम लोगों को लेट हो गया था थोड़ा पहुंचने में। तो इन लोगों की गाड़ी का कांटा वगैरह करवाते हैं। अपनी गाड़ी का भी नंबर आता है तो चढ़ाते हैं उसको गाड़ी को कांटे पे और पर्ची वगैरह लेते हैं। और 2480 हमारी गाड़ी का वेट आ रहा था खाली गाड़ी का। बढ़ते हैं आगे फार्म की तरफ। पहले विपिन भाई का नंबर था और गन्नों का, दोनों साइड गन्ने थे। गन्नों का पैच पार करने के बाद हम लोगों को फार्म भी नज़र आ जाता है। तो पहुंचते हैं फार्म पे, माल वगैरह चेक करते हैं। पहले विपिन भाई अपनी गाड़ी में माल लोड करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद उनकी गाड़ी लोड हो जाती है तो हमारा नंबर भी आ जाता है। हम लोग भी अपनी गाड़ी लोड करना स्टार्ट करते हैं और कुछ देर बाद हमारी गाड़ी भी लोड हो जाती है दोनों साइड से। उसके बाद निकलते हैं हम कांटे की तरफ। तो शीशा काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा था, सफ़र भी काफ़ी लंबा है तो साफ़ करना ज़रूरी है क्योंकि आगे से कुछ दिखाई नहीं देता। तो मैं लड़के को बोलता हूँ बाल्टी से पानी मार दे, थोड़ा शीशा साफ़ हो जाएगा। उसके बाद पहुंचते कांटे पे, चढ़ाते हैं अपनी गाड़ी को कांटे पे कांटा करवाने के लिए। और गाड़ी चढ़ाने के बाद कांटा वगैरह करवाते, पर्ची वगैरह लेते हैं, निकलते हैं देहरादून की तरफ। और काफ़ी सफ़र काटने के बाद पार करते हैं हरियाणा का बॉर्डर। हरियाणा को छोड़ देते हैं और जंगल वाला पैच स्टार्ट होता है। काफ़ी सुनसान जंगल है यहाँ पर, जंगली जानवरों का भी काफ़ी खतरा है, इसलिए सावधानी वाले बोर्ड भी लगे हुए हैं जगह जगह जंगल में। आप लोग भी इस तरफ जाएं तो काफ़ी सावधानी पूर्वक चलें मोड़ों पे अधिकतम। और उसके बाद पहुँचते हैं हम लोग बॉर्डर पार करने के बाद हिमाचल और उत्तराखंड का रिस्पना पे। यहाँ पर माल वगैरह उतारना शुरू करते हैं। माल वगैरह उतार करके यहाँ से निकलते हैं। माल काफ़ी ज़्यादा था उतारने के लिए, इसलिए दिन भी निकल आया था। निकलते हैं यहाँ से बालावाला की तरफ। यहाँ पर भी दुकान वगैरह खोल करके माल वगैरह डालना शुरू करते हैं। माल वगैरह डाल करके निकलते हैं आगे के लिए रायपुर की तरफ माल डालने के लिए। रायपुर में पहुँच करके महावीर जी के पास यहाँ पर भी माल वगैरह डालना शुरू करते हैं। माल वगैरह डाल करके यहाँ से भी निकलते हैं, पहुँचते हैं गुल्ला घाटी हैप्पी भाई के पास। यहाँ पर भी माल वगैरह उतारते हैं। माल वगैरह उतारने के बाद निकलते हैं भानियावाला की तरफ। यहाँ पर भी पहुँचकर काफ़ी ज़्यादा
गाड़ियाँ लगी हुई थी इनकी दुकान के सामने, गाड़ियाँ वगैरह हटा करके माल वगैरह डालते और आज का ब्लॉग करते हैं।